अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हर साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से मुख्तलिफ उन्वानात से आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, खुतबाए इज़ाम से। हम भी इसमें कुछ हिस्सा डाला करते हैं अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इरशाद फरमाया कुरान हकीम में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसा उन्वान है जिसका किनारा आज तक कोई नहीं पा सका। ये एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। बयान करने वाले बयान करते करते चले गए, सुनने वाले सुनते सुनते चले गए, लिखने वाले लिखते लिखते थक गए। बिलाखिर ये जुमला उनको कहना और लिखना पड़ा कि बाद खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहानों के लिए रहमत होना, ये भी एक वसी मफहूम रखता है अपने अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की झलक और आपके रहमत होने की झलक मुख्तलिफ तरीकों से आपको दिखाई देगी। आज के खुतबा जुमा में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत होने की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं, और वो इस अंदाज से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम दुनिया के सामने पेश फरमा गए, उसके अंदर भी जहान वालों के लिए रहमत ही रहमत है। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई जनाजा पेश किया जाता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि फलां शख्स का इंतकाल हो गया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है, आप तशरीफ ले आए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार नहीं फरमाते थे बल्कि तशरीफ ले जाते थे। और जनाजे पर जब तशरीफ ले जाते तो वहां जाकर आपका एक सवाल होता था जनाजे में शरीक लोगों से और मरने वाले के लवाहिकीन से, और वो सवाल ये होता था कि मुझे ये बताओ कि क्या मरने वाले पर कोई कर्ज तो नहीं है, इसने कर्ज तो नहीं देना, मकरूज तो नहीं है। तो अगर जवाब मिलता कि जी ये मकरूज है, इसने कर्ज देना था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल फरमाते
कि क्या इसका जो तरका है, इसका छोड़ा हुआ जो कुछ ये छोड़ कर गया है, जो माल इसने छोड़ा है, क्या उसमें से अदा हो सकता है कर्ज, या इसके लवाहिकीन में से ऐसे हैं जो कर्ज अदा कर सके। अगर जवाब मिलता कि जी कर्जा इसके तरके में से अदा हो सकता है, या इसके लवाहिकीन में ऐसे अफराद हैं जो इसका कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देते, वरना आप इरशाद फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, अपने इस साथी की जनाजे की नमाज तुम पढ़ लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे, जो मकरूज हुआ करता था। यहाँ पर यह भी समझ लें, कर्ज बहुत बुरी चीज है, जितना इंसान से हो सके उससे बचना चाहिए, और अगर है तो फिर उसकी अदायगी की सोच और फिक्र भी करनी चाहिए कि उसको अदा भी करना है। तो एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे पर तशरीफ लाए, आपको इत्तला दी गई और आपने आकर वही सवाल फरमाया कि क्या ये मरने वाला शख्स मखरूज था। जवाब मिला जी हां, इस पे कर्जा था। फिर आपने पूछा कि क्या जो तरका इसने छोड़ा है, जो माल ये छोड़ कर गया है, उसमें से इसका कर्ज अदा हो सकता है, या लवाहिकीन में कोई ऐसा है जो इसका कर्ज अदा कर सके। तो इसका जवाब भी नफी में था कि न तो इसने तरका छोड़ा है और न ही कोई ऐसा मालदार शख्स है इसके लवाहिकीन में से जो इसका कर्ज अदा कर सके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी की नमाज जनाजा तुम पढ़ लो। जब आप जाने लगे तो मशहूर अंसारी सहाबी हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे, और ये मरने वाला उनका करीबी दोस्त था, गहरा ताल्लुक था, दोस्ताना था। जब उसने देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं वापस, तो उनसे बर्दाश्त न हुआ। क्यों? कि अल्लाह के नबी मौजूद हूं और कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से महरूम रह जाए, तो इससे बढ़कर महरूमी क्या हो सकती है। अपने दोस्त को वो इस नेमत और शर्फ से महरूम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज तो इस पे था, इसका तरका इतना नहीं कि कर्ज अदा किया जा सके, लवाहिकीन में से कोई ऐसा नहीं है जो कर्ज अदा कर सके। अल्लाह के महबूब, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसके कर्ज का जिम्मा मैं खुद लेता हूं। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू कतादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आपने एक ऐलान फरमाया, लोगों, जो शख्स फौत हो जाए इस हाल में कि उस पर कर्जा हो और उसके तरके में से कर्जा अदा न हो सकता हो, उसके लवाहिकीन में कोई ऐसा शख्स मौजूद न हो जो कर्ज अदा न कर सके, ऐसा शख्स नहीं है जो उसका कर्ज अदा कर सके, तो फरमाया कि फिर उसका कर्जा मेरे जिम्मे है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि फिर वो मुझसे वसूल किया जाए, और साथ अगली बात भी फरमा दी कि जो उसने अपने बाद खानदान छोड़ा है, जो बच्चे छोड़े हैं, जो खानदान छोड़ा है, जो घर वाले छोड़े हैं, अगर उनकी हालत भी अगर पतली है और उनकी गुजर औकात भी नहीं हो सकती अच्छे तरीके से, तो वो भी मेरे जिम्मे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक पहलू। और फिर सिर्फ ये नहीं कि आपने ऐसे ऐलान कर दिया, ऐलान तो हमारे यहाँ भी होती हैं, वजीर आजम भी ऐलान कर देता है, सदर भी ऐलान कर देता है, वजीर आला भी ऐलान कर देता है, बस बातें ही होती हैं। इलेक्शन के जमाने में कई ऐलानात आप भी सुनते होंगे, लेकिन आपने जो ऐलान फरमाया उसके बाद उस दौर का हर फर्द ये जानता था कि मेरी जो भी जरूरत होगी वो आपके दर पे जाकर पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जा रहा था सफर पे, दौरान सफर उसकी सवारी का जानवर मर गया। उस जमाने में तो जानवरों पे सवारी होती थी, ऊंटों की सवारी होती, घोड़े की सवारी होती। ऊंट पे सवार जा रहा है, ऊंट रास्ते में मर गया। अब उसने सफर करना है आगे, अब क्या करूं, परेशान हुआ। उसे पता था कि अब मुझे सवारी कहां से मिल सकती है, चुनाचे सीधा वो मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर पे जा रहा हूं, मुसाफिर हूं,
सवारी का जानवर मर गया, मुझे सवारी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैठो। यहां पर वो एक मशहूर वाक़या भी आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी की बात भी फरमाया करते थे। खुश्क मिजाजी नहीं थी, खुशतबी फरमाया करते थे, मजाह फरमाया करते थे। एक मजाक होता है, एक मजाह होता है, तो मजाह भी फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने कहा ना कि सवारी का जानवर मेरा मर गया, मुझे सवार कीजिए किसी जानवर पर, मैं मुसाफिर हूं, मैंने सफर करना है। आपने फरमाया यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊँटनी के बच्चे पे सवार करा दूंगा। अब वो बैठ तो गया, अब वो सोच रहा है कि मैंने क्या कहा, जवाब क्या मिला। मैंने अपनी सवारी के लिए मांगा था जानवर, आपने तो ऊँटनी के बच्चे की बात कर दी है, वो तो मुझे उठाना पड़ेगा। अब मुझे सवार तो नहीं, मैंने सवारी तो नहीं बनना, मैंने तो सवार बनना था। अब वो सोच रहा है, लेकिन बैठा है खामोश। कुछ देर के बाद उसने फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने सवारी के लिए दरखास्त पेश की थी। कुछ लोग जल्दी करते हैं ना, हम भी तो ऐसे हैं। तो आपने फरमाया बैठो, सब्र करो, मैंने कहा है ना तुम्हें कि ऊँटनी के बच्चे पे तुम्हें सवार करता हूं। अभी अब फिर परेशान हो गया कि बात तो वही है, ऊँटनी का बच्चा मुझे मिलेगा, तस्वुर में है, छोटा सा होगा और उसको मैं उठाऊंगा, उठा कर ले जाऊंगा, मुझे पालना पड़ेगा, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब वो सोच रहा है। कुछ देर के बाद एक ऊँट आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उसे और ऊँट की महार और रस्सी उसके हाथ में दी थी, ये लो ऊँटनी का बच्चा ले लो। मुस्कुराने लगा, या रसूलल्लाह ये कैसे फरमाया, किसी ऊँटनी का तो बच्चा है ना, मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो 2 महीने का होगा या साल का होगा, मैंने उम्र तो नहीं बताई। ऊँट जितना बड़ा हो जाए वो किसी न किसी ऊँटनी ही के तो बच्चा है। तो वो चला गया, तो उसको मालूम था कि जरूरत मेरी कहां से पूरी हो सकती है। वो सीधा मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचा। बल्कि एक और वाक़या भी आता है हदीस शरीफ में, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। उनके कबीले के कुछ अफराद आए हुए थे और उन्हें कहीं सफ़र करना था, यमन की तरफ जाना था। अब उनके पास सवारियां कम थी। उन्होंने हजरत अबू मूसा से अर्ज़ किया कि आप चले जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अगर वहाँ से हमें कोई 3-4 ऊँट मिल जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सफ़र आसान हो जाएगा। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम के दरमियान आकर सलाम किया और सलाम करने के बाद फ़ौरन सवाल कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें 3-4 ऊँटनियाँ चाहिए। आपने फरमाया नहीं है। इन्होंने फिर जल्दी कर ली, या रसूलुल्लाह जरूरत है हमें, 3-4 ऊँटनियाँ हमें दे दीजिए। आपने फरमाया कि मैंने कहा तो है नहीं है। फिर तीसरी मर्तबा फिर कह दिया, तो आपने इरशाद फरमाया, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा अहमिलुकुम शैआ, मैं तुम्हें किसी सवारी पे सवार नहीं करूंगा, मैं कोई सवारी नहीं दूंगा तुम्हें, कसम खा ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू मूसा फरमाते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने मिजाज को नहीं देखा था, मैंने माहौल को नहीं देखा था, मैंने ये नहीं देखा था हालात कौन से हैं, कैसे चल रहे हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और पर गुस्से की हालत में थे, कोई और बात चल रही थी और आप इंतहाई गुस्से की हालत में थे, और उस दौरान मैंने सवाल कर दिया, फिर मैंने सवाल कर दिया, फिर सवाल कर दिया। एक ही बार काफ़ी था, बैठ जाता। गलती मुझसे हुई, आपने कसम उठा ली। अब ये वहाँ से वापस चले कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा ली, तो अब मुझे सवारियाँ नहीं मिलेंगी। अब जाकर अपने साथियों को बताता हूँ। अब ये आए, अपने साथियों के पास पहुँचे, उन्होंने कहा क्या बना सवारी लाए हो? ये कहने लगे मैं वहाँ गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मैंने जाकर सलाम किया। अभी बात बता रहे थे, पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि अबू मूसा, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं तुम्हें। अब जब सुना ना तो बात को पूरा नहीं किया, फौरन दौड़ पड़े, अल्लाह के रसूल की तरफ से बुलावा आ गया। जब वहां पहुंचे तो 2 जोड़ियां ऊँटों की खड़ी थी। आपने फरमाया अबू मूसा, ऊँट मांगे थे ना, ले जाओ। अब जब जाने लगे तो किसी ने कहा, अबू मूसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इनकार फरमाया था कि नहीं दूंगा तुम्हें, और दूसरी बात यह कि आपने कसम खाई थी, अब आपको कसम शायद याद नहीं रही, ऊँट दे दिए। हालांकि कसम खाने के बाद तो फिर नहीं लेने चाहिए, और कसम भी अल्लाह के नबी खा रहे हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम। अबू मूसा वापस आ गए।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे सवारियां मांगी, आपने इनकार फरमाया था कि नहीं है, सवारियां तो मौजूद हैं। आपने फरमाया हाँ ठीक है, उस वक्त नहीं थी, ये मैंने कैस से मंगवाई है। सहाबी थे हजरत कैस, उनके पास ऊंट काफी थे, तो मैंने उससे मंगवाई है, अभी आई है, उस वक्त नहीं थी। फिर अबू मूसा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कसम उठा ली थी कि मैं तुम्हें सवारियां नहीं दूंगा, क्या आप कसम भूल गए? फरमाया, अबू मूसा मैं कसम भूला नहीं हूं, मैं जब भी कोई कसम खा लेता हूं फिर देखता हूं अगर नेकी के काम में वो कसम रुकावट बनती है तो मैं कसम को तोड़कर कफारा अदा करता हूं। जो गलत कसम खाई जाए उसको तोड़ देना चाहिए। कसम खा लेते हैं ना, भाई से नहीं बोलूंगा, बहन से नहीं बोलूंगा, कसम खा ली इसके घर में नहीं जाऊंगा, तो ये कसम तोड़ना जरूरी है ऐसी कसम का। कल साथी बता रहे थे, कुछ कस्में होती हैं जो जुल्म पे खाई जाती हैं, दूसरों पर जुल्म करने के लिए कसम खाई जाती है। कल मुझे कुछ साथी बता रहे थे कि शादी हमने करनी है, हाल बुक कराना था, पहले कुछ ताल्लुकात हुआ करते थे, कुछ दोस्त अहबाब होते थे, सिफारिश हो जाती, कोई रियायत हो जाती थी। अब जब किसी के पास जाते हैं तो वो कैसे हमने हल्फ उठाया हुआ है, ये जुल्म पे कसम है। हाल वालों ने कसम खाई है कि 130 रुपए फी कुर्सी हम लेंगे किराया, इससे कम कोई नहीं लेगा। तो ये जुल्म है, जुल्म पे कसम नहीं खानी चाहिए। अगर कोई खाता है तो उसको तोड़ देनी चाहिए, वरना अल्लाह की तरफ से फिर इताब आता है, पकड़ आती है अल्लाह की तरफ से फिर। तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐलान फरमा चुके हैं कि जो जरूरतमंद होगा वो मेरे पास आए, वो मेरे जिम्मे है। अगर कोई मकरूज होगा उसका कर्ज मैं अदा करूंगा, मेरे पास आए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत को आगे देखें कि इसके असरात क्या मुरत्तब हुए मुआशरे पर। एक सहाबी है हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हातिम ताई के बेटे हैं, अदी नाम है उनका। हातिम ताई जहां भी सखियों का जिक्र आता है तो सर फहरिस्त ये नाम भी आता है। हातिम ताई ईसाई मजहब पे थे, नसारा में से थे, मुसलमान नहीं थे। हातिम ताई का बेटा अदी वो मुसलमान था, वो इस्लाम लाया था, बड़ी लंबी उम्र पाई है उन्हें। और उनकी बहन भी इस्लाम लाई थी। मशहूर वाकया आपने सुना होगा कि एक जंग के दौरान कुछ कैदी पकड़े गए कुफ्फार के, और वो कैदी जब अल्लाह के रसूल के सामने पेश किए गए तो उसमें एक खातून भी थी, एक औरत भी थी, और उस औरत के बाल खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा मुकम्मल नहीं था। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर मरहमत फरमाई कि उसके सर पे डाल दी जाए, बतौर दुपट्टे के मेरी चादर उसके सर पे डाल दो, खुले सर मेरे सामने ना आए। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह वो तो काफिर की बेटी है। आपने फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। तो वो जिसके सर पे आपने अपनी चादर को डाला था बतौर दुपट्टा के, वो हातिम ताई की बेटी थी, हजरत अदी की बहन थी। उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक शख्स आए बाहर से, देहात से आकर सलाम किया, सलाम करके बैठे और अपने इलाके का हाल देना शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ बड़ा आजकल कहत का जमाना चल रहा है, बड़ी तंगहाली है, खुशहाली नहीं रही, जानवर भूखे हैं, इंसान भूखे हैं, गल्ला नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता, हर तरफ भूख और अफलास ने डेरे डाले हुए हैं, फक्र फाके की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। परेशानी बयान करने लगा। आपने सारी बात सुन ली, जवाब कोई नहीं दिया। उसके बाद फरमाते हैं कि एक और शख्स आया, उसने आकर सलाम किया और सलाम करके बैठा, और उसके बाद उसने अपने इलाके का हाल देना शुरू किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस इलाके से आया हूँ वहां पर अमन नाम की कोई चीज नहीं है, हर तरफ बदअमनी है, चोरियां आम होती हैं, डाके डाले जाते हैं, घर से बाहर निकलने वाले को लूट लिया जाता है, सवारियां छीन ली जाती हैं, घरों में महफूज कोई नहीं, गलियों में महफूज कोई नहीं, हमारे सफर के रास्ते महफूज नहीं, हमारी तिजारत महफूज नहीं, हर तरफ बदअमनी का राज है। आपने बात सुन ली, खामोश रहे, दोनों को जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हजरत अदी से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए अदी, अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी
अगर तेरी उम्र लंबी हुई तो, इशारा था कि उम्र तेरी लंबी होगी। हजरत आदी बिन हातिम की जो उम्र है उसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं, और ज्यादातर कहा जाता है कि जो सही कौल है उसके मुताबिक उनकी उम्र 180 साल थी। फरमाया कि आदि, अगर तुम्हारी उम्र रही, तुम जिंदा रहे, तो तुम देखोगे कि हीरा से, हीरा का मकाम मुल्क शाम में है, कि हीरा से एक औरत सामान के साथ लदी हुई सवारी लेकर, ऊंट पर सामान लदा हुआ होगा, उसने जेवरात पहन रखे होंगे, और वो हीरा से चलेगी अकेली, तन्हा, कोई नहीं होगा उसके साथ, और हीरा से चलकर वो मक्का मुकरमा आएगी और यहां से वापस हीरा तक जाएगी। पूरे रास्ते में कोई उसकी तरफ मैली आंख उठाकर देखने वाला नहीं होगा, इतना अमन होगा। और हजरत आदी फरमाते हैं कि बाद में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वाकयातन एक औरत हीरा के मकाम से हज करने के लिए चली थी, मक्का मुकरमा आई, उसने हज अदा किया, सामान समेत आई और वापस यहां से हीरा तक पहुंची। रास्ते में किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा अमन कायम हुआ। उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सवालों का जवाब इस तरफ दे रहे हैं कि भी आगे देखें, मेरी रहमत की ठंडी हवाएं जब चलेंगी और फैलेंगी तो फिर देखना अमन कैसे कायम होता है। और दूसरा आपने फरमाया, आदि, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने तुम्हारे पास यहां मदीने में आएंगे और तुम उनको तकसीम करोगे। हजरत यादी फरमाते हैं, बड़ा हैरान हुआ, किसरा? कौन सा किसरा? फिर उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस किसरा की बात कर रहे हैं? वो किसरा जो फारस का हुक्मरान है, क्योंकि उस जमाने में बड़ी दो ताकतें थी, अजीम सल्तनतें, सुपर पावर दो, फारस और रूम। फारस एक थी, उनमें बड़ी ताकत थी, कुवत थी। जैसे आज कोई कह दे कि अमेरिका कि व्हाइट हाउस का सामान यहां पर इस्लामाबाद में तकसीम होगा, तो कोई तस्लीम कर सकता है? वो हैरान होकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, वही फारस का किसरा? आपने फरमाया कि हाँ वही, उसके खजाने तुम फतह करोगे, हासिल करोगे और तुम्हारे पास मदीने में आएंगे, अपने हाथों से तुम उसको तकसीम करोगे। साहबा कराम को ईमान तो था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमलों पर उनका ईमान था। वो जानते थे कि जो आप फरमा रहे हैं वो होकर रहेगा। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, चांद सूरज अपने रास्ते बदल सकते हैं, सितारे टूट फूट सकते हैं, लेकिन नबी का कौल गलत नहीं हो सकता। उनका ईमान था। फरमाती, मैं इंतजार में था कब होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वाक़या पेश आया। किसरा फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, फारस फतह हुआ, और किसरा के खजाने, ईरान के खजाने, फारस के खजाने वो मुसलमानों के पास माल गनीमत के तौर पे आए। वो सारा माल मदीना मुनव्वरा पहुंचा, ढेर लग गया, सोना चांदी जेवरात हीरे जवाहरात सब कुछ इसी के अंदर ढेर लगे हुए हैं। तो सहाबा किराम की ईमान की बात थी, तो एक और बात भी बीच में याद आ गई कि जब ये फारस का सामान यहां पहुंचा तो उस वक्त हजरत उमर फारूक ने देखा कि किसरा के खजाने भी आ गए, फारस के खजाने भी आ गए। तो आप पूरे सामान में कुछ तलाश कर रहे थे, एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, कुछ सामान गठरियों में बंधा हुआ है, कोई बोरियों में बंद है, कुछ किस तरीके से सबको खोल रहे हैं, बारी बारी देखते हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं मिला, बड़े परेशान थे। जिस चीज की तलाश है वो मिल नहीं रही, किसी को बताते नहीं है बात क्या है। दूसरा दिन हुआ, फिर तलाश करने लगे, सारा दिन तलाश करते करते गुजार दिया, सामान में से नहीं मिला। तलाश भी करते हैं, साथ सर भी हिलाते हैं, फरमाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखने वाले कहते हैं, हजरत आप क्या फरमा रहे हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या तलाश कर रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा? फरमाया बस कुछ है। तीसरा दिन हुआ, तलाश कर रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, वो आ गए। उसने देखा फारूक आजम परेशान है, कुछ तलाश कर रहे हैं। उसने पूछा, उमर क्या तलाश कर रहे हो? कहा बस कुछ तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा। फरमाया तो नहीं होगा। उसने कहा नहीं हो सकता, ये कैसी है कि ना हो, होगा, मुझे नहीं मिल रहा। अभी इनकी आपस में बात चल रही थी कि एक सिपाही आ गया,
जो फारस के लश्कर में शामिल था, वो आ गया। चेहरे पर कमजोरी के आसार थे, सवारी पे आया, कपड़े गर्दालूद थे। उसने अर्ज किया, सलाम किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सफ़र में था, लश्कर में शामिल था, फारस की तरफ जो जिहाद हुआ, मैं भी सिपाही था, लड़ता रहा वहाँ पर। अभी मैं घर नहीं गया, मैं अभी पहुँचा हूँ। वजह यह है कि रास्ते में मुझे शदीद बुखार हो गया था और बुखार की वजह से बाकी काफिला तो आ गया मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पर रास्ते में ठहर गया एक देहात में, गाँव में। 3 दिन वहाँ पर ठहरा रहा। अब मेरी कुछ तबीयत संभली है तो मैं हाजिर हो गया हूँ और घर नहीं गया, यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि जो हमने वहाँ पर गनीमत हासिल की थी उसमें से कुछ चीज़ मेरे पास रह गई थी, मैं जमा नहीं करा सका था, वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। फारूक आजम ने फरमाया कि दिखाओ मुझे। उसने कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ थी, उसको खोला। जब कपड़े को खोला तो वो कंगन थे, फारूक आजम के सामने रख दिए। फारूक आजम की ज़बान से अल्लाह अकबर का जुमला निकला। फरमाया, अब्दुर्रहमान, यही थे जिनको मैं तलाश कर रहा था, इसलिए कि मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो गलत नहीं हो सकता। जब आप हिजरत का सफ़र कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे और सुराका घोड़ा दौड़ाते हुए आपके पीछे आ रहा था, और उस मौके पर आपने सुराका से कहा था, ऐ सुराका, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। आज किसरा फतह हो चुका है, फारस फतह हो चुका है, सुराका यहाँ पर मुसलमान होकर मदीने में मौजूद है। मैं चाहता वो कंगन सामने आए, सुराका के हाथों में पहना कर दुनिया को दिखाऊं, मेरे आका ने जो फरमाया था वो सच होकर रब ने दिखा दिया। चुनाचे वो कंगन सुराका को पहनाए गए। तो हजरत अदी बिन हातिम फरमाती हैं कि तीसरा जुमला आपने फरमाया, ऐ अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि तुम में से एक शख्स अपनी ज़कात में से सोना लेकर बाहर निकलेगा, आवाज लगाएगा, है कोई ज़कात लेने वाला, और कोई ज़कात लेने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम ये फरीज़ा अदा करना चाहोगे, मुस्तहिक को तलाश करोगे, तुम्हें मुस्तहिक नहीं मिलेगा। हजरत अदी फरमाती हैं कि पहले 2 वाक़यात तो मैं देख चुका था और मुझे यकीन था कि ये तीसरा भी वैसा ही होगा जैसा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, और फिर वैसा हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है और यमन के गवर्नर हैं हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गवर्नर बनाकर भेजा था यमन की तरफ अपनी वफात से कबल। फारूक आजम के दौर में भी बदस्तूर वही गवर्नर थे, सारे काम वही करते थे। एक आदमी चलाता था सारा निज़ाम, पूरा सूबा चला रहा था। मुआज़ बिन जबल गवर्नर भी थे, काजी भी थे, माल भी वसूल करते थे, जिजिया और टैक्स भी वसूल करते थे, उसका हिसाब भी अपने पास रखते थे। नमाज के वक्त इमामत के मुसल्ले पर नमाज भी पढ़ाते थे, जुमे के दिन खुतबा जुमा भी दिया करते थे। सारे काम एक आदमी। और आज एक काम के करने के लिए कितनी कमेटियाँ, कितने अफराद, कितनी वजारतें, सूबे की अलग हैं, ज़िले की अलग हैं, मरकज़ अलग हैं, काम फिर भी नहीं हो रहे हैं वही। एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो, ठीक नहीं होता, एक काम भी ठीक नहीं कर, वो एक आदमी सारे काम संभाल रहा था। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जब जजिया वसूल किया, जो टैक्स था, जो आमदन थी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की वसूल कर ली, तो उसका तीसरा हिस्सा मदीना मुनव्वरा भेज दिया। इन 2 हिस्से खर्च कर दिए, एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा मदीना भेज दिया। फारूक आजम के पास जब तीसरा हिस्सा पहुंचा तो नाराज हो गए, माल आने पर नाराज हुए कि तुमने हमारी तरफ क्यों भेज दिया। खत लिखा मुआज़ बिन जबल को, क्या तुम्हें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद नहीं कि जो ज़कात है वो इलाके के अमीरों से ली जाए और उसी इलाके के गरीबों पर खर्च की जाए, ये तो उन्हीं लोगों का हक है, तुमने यहाँ क्यों भेज दिया, वहाँ खर्च क्यों नहीं किया। हजरत मुआज़ बिन जबल ने जवाब में लिखा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे मालूम है, मैं ऐसे करता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने माल के 3 हिस्से किए, वो 2 हिस्से ज़रूरतें सारी 2 हिस्सों में पूरी हो गई, ये बच गया है बजट, इसलिए आपकी तरफ भेजा है। और फिर जब अगला साल आया तो
फारूक आजम की तरफ हजरत मुआज बिन जबल ने 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा अपने यमन पे खर्च किया, 2 हिस्से भेज दिए। और फिर जब उससे अगला साल आया तो मुआज बिन जबल ने जो वसूल किया सारा भेज दिया, साथ खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मुस्तहिक नहीं है जिसको ज़कात दी जाए, यहाँ पर कोई ज़रूरतमंद नहीं है जिसको कुछ दिया जाए, सब कुछ बच गया है, आपकी तरफ भेज रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत बनकर तशरीफ़ लाना है। जो निज़ाम दे कर गए थे वह ऐसा निज़ाम रहमत है कि अब लेने वाला कोई नहीं, सारे देने वाले हैं। और ऐसा कब होगा? एक आखिरी बात भी अर्ज करूं, ये आज भी हो सकता है, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, ये आज भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा और किसको क्या करना है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वो भी खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे हैं, बनु उमय्या में से हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 100 साल बाद वो आए हैं। यानी जब उनको खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई तो वो 101 हिजरी था, यानी 1 सदी गुजर चुकी थी। सन 101 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनते हैं, बनु उमय्या में से। नाम सारे जानते हैं, उनके काम भी आप जानते हैं कि अल्लाह ने क्या मकाम दिया था। वो गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे, उसके बाद उनको खिलाफत मिली और खिलाफत मामूली नहीं थी बल्कि दुनिया के तीसरे हिस्से पर वो हुक्मरानी कर रहे थे, पूरी दुनिया के तीसरे हिस्से के हुक्मरान थे। उनके एक गवर्नर थे जिनका नाम अब्दुल हमीद आता है। तो गवर्नर ने खत लिखा खलीफा को, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जरा समझना, यह है इस्लामी हुकूमतें, यह है इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम, यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा उम्मत को निज़ाम जो आपने दिया, जिसमें आपकी रहमत की झलक नजर आती है। गवर्नर लिखता है, खत लिखता है अमीरुल मोमिनीन को, उमर बिन अब्दुल अजीज को। उसमें लिखा कि हुजूर ये बताइए कि जो मैंने यहाँ पर जिजिया वसूल किया गैर मुस्लिमों से, उनसे जो टैक्स लिया है, जो ज़कात की वसूली हुई है, जो उशर की वसूली हुई है, उसमें से काफी सारा माल बच गया है, उसका क्या किया जाए? मुआज बिन जबल ने तो भेज दिया था ना फारूक आजम को, इन्होंने भेजा नहीं, पूछा आप बताएं क्या किया जाए, आपकी तरफ भेज दूं, क्या करूं? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जवाब में खत लिखते हैं कि अगर सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं, मुस्तहिकीन तक माल पहुंच चुका है, कोई जरूरतमंद अगर बाकी नहीं रहा, तो फिर ऐसे करो कि देख लो अपनी रियाया में से कोई ऐसे मकरूज हो जिन पर कर्ज हो और कर्ज के अदा करने की ताकत न रखते हो, तो उनका कर्ज अदा कर दो, उनका कर्जा अदा कर दो। जवाब में गवर्नर लिखता है कि हुजूर मैं ये काम भी कर चुका हूं, मेरी रियाया में से कोई मकरूज बाकी नहीं बचा। फरमाया अच्छा ऐसे करो कि अगर ऐसे कोई जवान बच्चियां और बच्चे मौजूद हैं जिनके पास शादी के अखराजात नहीं है, तो इस रकम से उनकी शादियां करा दो। वो जवाब में गवर्नर लिखता है कि ये काम भी मैं कर चुका हूं, शादियां मैंने करा दी हैं, फिर भी सारा बजट बचा हुआ है। तीसरी बात बड़ी अहम, फरमाया अच्छा ऐसे करो, हमारा दौर होता तो हम सारे उसमें शामिल हैं, हम सारे उसी में आते हैं, हमारा तो रिवाज बन गया। फरमाया ऐसा करो कि अगर शादियां भी करा दी हैं, कर्ज भी अदा हो गए, माल फिर भी बचा है, तो ऐसे अफराद जिन्होंने शादियां की हुई हैं अभी तक महर नहीं दिया, तो उनके महर अदा कर दो। किसने दिया है महर? हम में से जिसने लिखवा लिया मकान प्लाट तो अलग सी बात है, वरना बाकी जिसके जिम्मे है वो कभी नहीं देते, वो समझते हैं हमारा हक है, हमने देना ही नहीं है। तो फरमाया कि उनकी तरफ से महर अदा कर दो। गवर्नर जवाब में लिखता है उमर बिन अब्दुल अजीज को कि हुजूर मैं ये काम भी कर चुका हूं। क्या हुकूमतें थी और क्या रियाया थी। तो फिर उसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने गवर्नर को लिखा कि अगर ये तीनों काम कर चुके हो तो एक काम और करो, फिर अगर बजट बच गया है, रकम बच गई है तुम्हारे पास, तो जो जमीनें तुम्हारे यहां बंजर और वीरान पड़ी हैं, उन जमीनों को आबाद करने के लिए किसान तलाश करो और उन किसानों को कर्ज दे दो।
कर्जा दे दो ताकि वो जमीनों को आबाद करें और फिर जब सहूलत होगी वो कर्जा आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देंगे हुकूमत को। ये निजाम था। और ये क्यों था? जो बात मैंने पहले की है कि अब भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? उमर बिन अब्दुल अजीज तीसरी दुनिया के तीसरे हिस्से के हुक्मरान घर में आते हैं और घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी को आवाज देते हैं। फातिमा उनकी ज़ौजा का नाम था, बीवी थी उनकी फातिमा, अब्दुल मलिक की बेटी थी। अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा हैं, वो भी बादशाह थे, यानी बादशाह की बेटी है और बादशाह की बीवी है। आवाज देते हैं फातिमा, वो घर में मौजूद थी, वो आ गई। जी फरमाए। कहने लगे एक दिरहम होगा तेरे पास? एक दिरहम तेरे पास होगा? बीवी ने कहा क्या करते हैं दिरहम को आप, क्या करेंगे? अब सुने वो बादशाह क्या कहता है, वो अमीरुल मुस्लिमीन क्या कहता है, वो खलीफा ईमान वालों का क्या कहता है, वो तीसरी दुनिया पर हुकूमत, दुनिया के तीसरे हिस्से पर हुकूमत करने वाला क्या कहता है। कहता है फातिमा, रास्ते में आ रहा था, मैंने एक जगह अंगूर देखे, बड़े मजे के थे, जी चाह रहा है कि आज मैं अंगूर खाऊं, मेरे पास कुछ नहीं था, अगर एक दिरहम है तो दे दो, मैं अंगूर लेना चाहता हूं। बीवी ने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, आपसे पूछने वाला भी कोई नहीं, तो क्या आपके पास एक दिरहम भी नहीं कि अंगूर ले सके? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं फातिमा, जिस दिरहम की तुम बात करती हो, यानी हुकूमत से ले लो, जिस दिरहम की तुम बात करती हो, मैं उस दिरहम को आग का अंगारा समझता हूं और मैं आग के अंगारे को कभी हाथ में नहीं ले सकता। जब हुक्मरान सरकारी दौलत को आग का अंगारा समझेंगे अपने लिए, तब हमारा निजाम वैसा हो सकता है। एक ही सूरत है, जब सरकारी खजाने को, सरकारी इमलाक को, सरकारी माल को अपने लिए आग का अंगारा समझा जाएगा, तो सब सारा निजाम हमारा ठीक हो सकता है। और जब तक सरकारी खजानों को, सरकारी इमलाक को, सरकारी माल को अपना जाती माल समझा जाएगा, उस वक्त तक हम न सुकून का सांस ले सकते हैं, न कर्जों से हमारी जान छूट सकती है, और न हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह से तो मांग सकते हैं। ये तो आप कर लिया करें, तन्हाई में कभी बैठकर अल्लाह से मांग लिया करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जैसे हुक्मरान उन लोगों को मिले थे। तो फारूक आजम के पास वो सिपाही लेकर आया था ना, जो कंगन उसने पेश किए थे, तो हजरत फारूक आजम ने वहां पर एक जुमला फरमाया था कि जिस कौम में ऐसे सिपाही होंगे, जिस कौम में ऐसे सिपाही होंगे, उस कौम में अदल ही अदल होगा, इंसाफ ही इंसाफ होगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल साथ खड़े थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ऐसा न कहो, जुमला ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। फरमाया तुम कहो। उसने कहा जिस कौम के हुक्मरान आप जैसे होंगे, उस कौम के सिपाही ऐसे होंगे। तो आज अगर हमारे हुक्मरान दुरुस्त हो जाएं तो सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व ताला वो बहारें जो अल्लाह ने उन लोगों को दिखाई थी, अपने नबी, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वो झलकियाँ जो अल्लाह ने उनको दिखाई थी, अल्लाह वो झलकियाँ हमें भी दिखा दीजिए ताकि हम भी उन बहारों में सांस ले सकें।